क्या है? वन। कोई नहीं लिखेगा। आज डेट क्या है? 22। पार्टनरशिप में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके सारे लेक्चर्स, जिनका छोटा हुआ कोई भी लेक्चर हो, वो YouTube पे अवेलेबल है। कोई भी लेक्चर किन्हीं का छोटा हुआ है तो काइंडली देख लीजिएगा। देखने के बाद जो डाउट्स होंगे वो हमसे कराएंगे। जो नए बच्चे हैं, जो लेट ज्वाइन किए, उन सब के लिए, उन सबको लेक्चर 1 से पढ़ना है। मतलब पढ़ लेंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। एंड हम आपके लिए हैं। बात समझा नहीं ना? आपको कोई भी डाउट्स होगा उसके लिए हम हैं, क्योंकि आप हमारे AOC के मेंबर हैं और आपका ब्राइट करियर हमारा एक एक्सपेक्टेशन है और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है ना? हम आपको आपके डाउट्स को कभी इग्नोर नहीं करेंगे टिल एग्जामिनेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट्स, बट डाउट्स तो पूछना होगा ना आपको। अब डाउट्स अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या डाउट है या कहाँ आप कमज़ोर हैं। बात समझ रही ना? तो यू हैव टू आस्क। अब दूसरी बात की, अगर सपोज करें कि आपको क्लास के बीच में बहुत शर्म आता है पूछने में, तो आप क्लास ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आप क्लास के बाहर में, मतलब ऑफिस में आकर पूछ लीजिएगा कि सर हमको ये पॉइंट पे फंस गए या डाउट है। आपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर लीजिए। तो ये सब ठीक है ना? तो ये इसमें कोई कोताही नहीं है कि हम आपके डाउट्स को नहीं बताएंगे। आप 10 बार पूछिए, 15 बार पूछिए, लेकिन हम अगर पूछते हैं कि आपको समझ में आ गया, आप बोलते हैं कि हाँ सर बढ़िया से हो गया, उसमें जब टेस्ट लेते हैं उसमें अगर ख़राब करते हैं तो फिर हमारा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है कि बच्चे को आपने अच्छा से पढ़ाया फिर भी ख़राब कर दिया रिजल्ट। यहाँ पर जैसे 12th अकाउंटेंसी 2024-25 आपका सेशन 24-25 है। कितने वीडियोज है? 41 वीडियोज है। 41 वीडियोज में आई थिंक 30-35 वीडियो जो है, 37 वीडियो है चैप्टर 1। यहाँ तो लेक्चर लिखा है 33 ये हो गया, 34, 35, लेक्चर 3, 35 लेक्चर है आई थिंक, है ना? तो 35 लेक्चर्स आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हैं। तो ये सारे लेक्चर यू हैव टू वॉच। और एक चीज और, जिन्होंने क्लास पूरा कर रखा है वो भी रिवाइज करते रहिए। अपडेशन जरूरी है। अगर अपडेट नहीं रहते तो फिर दिक्कत होगा। ये सब देखिए आराम से। होली में एंजॉय भी करिए और पढ़ाई भी करिए। 5-6 दिन का छुट्टी मिल रहा है तो उसको यूज करिए पढ़ाई में। ठीक है ना? दूसरा जो चैप्टर हुआ है आपका वैल्यूएशन ऑफ, इसके भी सारे लेक्चर्स आपके हैं। YouTube पे अवेलेबल है। कितने लेक्चर है इसके? 7 लेक्चर आपके मिल जाएंगे। ठीक है? दूसरा कि सर नोट्स कहां से मिलेगा? PDF नोट्स। PDF नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। तो जिन्होंने जो लेट भी ज्वाइन किया उनको सब कुछ वहां पर बात नहीं करेगा। बंद करिए, किताब बंद करिए, प्लीज बंद करिए। कोई भी डिस्कशन कर क्लास के बाद कर लेंगे। ठीक है ना? हमको ये समझना है कि हमको कुछ नहीं आता, हमको सर बता रहे वही सीखना है। ठीक है ना? तो PDF नोट्स आपके गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। आपके पास
ये होगा। और आप जब डाउनलोड करिए, अब मैं एक चीज़ सिखाता हूँ टेक्निकली, कि जब आप डाउनलोड करते हैं गूगल ड्राइव आप सबके मोबाइल में होता होगा, तो गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा? फोल्डर। गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाइएगा। फोल्डर बनाइएगा, एक नहीं मतलब 3 फोल्डर बना लीजिएगा। एक अकाउंट्स का बना लीजिएगा फोल्डर, एक BST का और एक इकोनॉमिक्स का फोल्डर बना लीजिएगा। बनाने आता है ना फोल्डर? नहीं बनाता तो मैं सिखाता हूँ। ये गूगल ड्राइव खुल गया, यहाँ चले गए। अब हमको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो यहाँ प्लस है, इसको क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर अपलोड फाइल ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप फोटो डाल सकते हैं। मान लो कि हम क्या करें बताइए? अब क्रिएट फोल्डर में मान लो कि हम कुछ करते हैं, जैसे AOC कर देते हैं। AOC कर दिए। अब AOC कहाँ? यहाँ है, ये खाली है। यहाँ पर फिर ऐड ऑन कर लेते हैं। मान लो कि हमको क्या ऐड करना है, कोई फाइल ऐड करना है। अपलोड फोटो वीडियोज, मान लो फोटो वीडियो ही अपलोड करते हैं। यहाँ आ गया। अब AOC का फोल्डर है तो AOC से रिलेटेड फोटो डाल देते हैं। ये सब सिलेक्ट हो गया। इसे ये क्लास का डाल देते हैं। डाल दिए ना? डेंजर ये डाल दिया। डन कर दीजिए। क्या हुआ? कहाँ लिखा हुआ अपलोड हो रहा है? नहीं हो गया अपलोड? नहीं सर, कुछ गड़बड़ा गया क्या? डन नहीं किया लग रहा है। अच्छा यहाँ अपलोड है ना? देखिए अपलोड हो रहा है। हो गया नहीं सर। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव में सेव होते हैं। अब आप कहीं भी रहिए, ईमेल के थ्रू आप निकाल लीजिए। दूसरे मोबाइल में अगर मोबाइल गुम भी रहता है तो जीमेल के थ्रू आप उसको रिकवर कर सकते हैं। मोबाइल का अगर मोबाइल क्रैश जो भी हो जाए तो भी आपको डेटा मिल जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं कि सर मोबाइल था ना, फॉर्मेट कर दे तो सारा डिलीट हो गया। ये बच्चा का जवाब रहता है सर फिर से भेज दीजिएगा, दोबारा भेज दीजिएगा। ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो आपको दोबारा तिबारा बोलने की जरूरत ही नहीं हो। आप 4 लाइफ पूरे साल में 4 फोन यूज करिए या 4 फोन फोड़िए, चाहे एक ही फोन को रखिए। गूगल ड्राइव में फोल्डर बना के आप रखिए। बेस्ट तरीका है आपका। इससे क्या होगा, आपका डेटा सेफ रहेगा और कहीं भी आपको ये काम आ जाएगा। तो हम आपको ज्ञान की बातें बता दिए। चलिए अब यहाँ पर ये सब चीज समझ गए कि फोल्डर बना के आपको रखना है सारा। जैसे इकोनॉमिक्स का जो भी नोट्स जा रहा है, क्लास नोट्स, उसको वहां सेव कर लीजिए। ये इकोनॉमिक्स का वगैरह रहेगा। अब लगभग 35 और 7 42 2 4 5 बार टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट एंड मंथली टेस्ट, मतलब लगभग 50 क्लास हमको लगता है कि लिए होंगे। आई थिंक लिए होंगे। अब आज हम लोग चलते हैं थोड़े नए चैप्टर की तरफ। जो तीसरा चैप्टर बहुत ही शानदार, जानदार, इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम ब्लैक लाया कि किसी को नजर न लगे आपकी पढ़ाई पे। ठीक है ना? तो आपका चैप्टर जो है 3rd, चेंज इन PSR का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंजलि पीछे नहीं दिख रहा है तुमको क्या? तुम नहीं दिख रही, तुम आगे आ जाओ। Among the कोई IPL नहीं देखे। पहला देख लेगा। धोनी का मैच है आज का? यस सर। ओह तो नहीं खेलेगा। मेरा कौन बात मानने वाला बताइए। चलिए हाँ, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान रखिए। सो चैप्टर है ए बोला शुक्रिया। PSR अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। रेशियो का चेंज होना, रेशियो का चेंज होना। रेशियो इन द सेंस कि जब एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि हाँ ये रेशियो है, तो जो हमारी रेशियो है उसी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब रेशियो चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई रेशियो था और फ्यूचर में कोई रेशियो नया होगा।
तो एक ओल्ड रेशियो हो जाएगा और एक न्यू रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो तीन बच्चे का नाम बताइए तो क्या करेंगे? चलो उसका ले लेते हैं, खुशी का। किसी का नाम ए से है क्या यहाँ पे? आस्था, अच्छा। अंजलि, आस्था, अच्छा, खुशी, अंजलि आस्था, और आस्था, ये 3 पार्टनर हैं। अब इनका मान लो अपना क्या है? हमको नहीं है भाई। कैपिटल है। क्या है बेटा? कैपिटल रुपये में, मतलब खुशी का मान लो 4 लाख, अंजलि का 3 लाख, और इसका 7 रुपए, एक कप चाय, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख। ये कैपिटल है। अब देखिए इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो मतलब पहले से जो रेशियो है, मतलब जो बांट रहे थे वह बांटते थे। कौन तेज? कौन तेज? कैसे तेज? आस्था। कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट बराबर ले गया। तो जहाँ कैपिटल कम था तो बेचारी का मजाक उड़ गया, अब जहाँ रेशियो बराबर होगा तो वाह क्या बात है। अब समझिए ध्यान से, अब आस्था का रेशियो, अंजलि का रेशियो और खुशी का रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल है ना, बराबर पार्टनर है। तो खुशी जब बैठी हुई थी तो उसके घर से भैया आते हैं जो सीए कर रहे हैं, कुछ क्या बिजनेस कैसा चल रहा है? भैया ठीक चल रहा है। अंजलि भी अपने घर में बैठी, उसके पापा आते हैं, बेटा धंधा उंधा चल रहा है ठीक ठाक? बिजनेस चल रहा है बढ़िया से? हाँ पापा चल रहा है। तीनों पार्टनर में कोई झगड़ा नहीं होता ना, झगड़ा नहीं होता, अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट बढ़िया कमाते हैं। 6 लाख रुपया इस वक्त कमाए पापा। कितना? 6 लाख। खुशी बोल रही है अपने भैया को और अंजलि बोल रही है अपने पापा को, भैया 6 लाख कमाए, 2-2 लाख बांट लिए तीनों आदमी, बड़ा खुश है हम। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा है। अब आज ये खुशी के भैया थोड़ा सा सीए कर रहे थे, धूप जानवे करते थे, सीधा दिमाग फाइनेंशियल दिमाग लगाएंगे, वो थोड़ा फाइनेंशियल डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट की बताओ तो क्या क्या कितना कितना पूंजी लगाई हुई है। खुशी वाली भैया हम 4 लाख लगाए। अच्छा तुम 4 लाख लगाई है? अरे वाह क्या पैसा खूब था ना भैया, एक जगह जॉब करते थे, वहां से पैसा कमाए, लगा दिए, तीनों दोस्त छोड़ दिए उस जॉब को, यहाँ पर बिजनेस हो गए और स्टार्टअप। क्या? स्टार्टअप, पार्टनरशिप। अच्छा तुम्हारी दोनों पार्टनर कितना लगाई हुई है? अंजलि और आस्था? अंजलि 3 लाख लगाई हुई है। अच्छा, आस्था 1 लाख। अच्छा तीनों का दिमाग ठीक चलता है ना? हाँ भैया बढ़िया चलता है, हम भी एमबीए किए, हम वो भी एमबीए, ये भी एमबीए। तीनों दोस्त हो तुम। आज खुशी को भी बोलेंगे अच्छा तुम बताओ 4 लाख रुपया तुम लगाई, अब प्रॉफिट ली 2 लाख रुपया। आस्था 1 लाख लगा के 2 लाख कमा ली एक ही बार में। अब खुशी का थोड़ा सा वो टेंशन बढ़ गया, वो खाना खा रही थी, एसी चल रहा था, तभी वो पसीना गिरने लगा। ये बात तो भैया सही है बोल दिया, तो दिमाग में लगाए थे, ये एमबीए करते करते फाइनेंस में दिमाग लगा। अंजलि के पापा भी कभी एक दिन ऐसी पूछ दिए, अरे वाह हाँ ये पापा तो सही बोल रहे हैं। और सुनिए ध्यान से, रात में बेचारी को नींद नहीं आया। किसको? खुशी को और अंजलि को भी। आज तक अपना चैन से सो रही है। फोन कर दिया, खुशी कहाँ हो? अरे अभी तो पार्टी से आ रहे हैं, बाद में बात करते हैं। इसको और दुख हो जाएगा, 1 लाख लगा के 2 लाख कमा रही है, हम 4 लाख लगा के ही 2 लाख कमा रहे हैं। रात भर नींद नहीं है यार, 4 बजे भोर को थक हार के नींद आ जाता है। कितना इंसान परेशान रहता है ना, तो रात भर जागेगा, लेकिन 3-4-5 बजे उसका नींद आना तय है। कितनो दुखी में रहिए, कितनो गम में रहिए, आप होल नाइट नहीं जा सकते, दुख में भी आपको नींद आना तय है। 100% लिख कर ले लीजिए। चलिए, तो अब खुशी को आया 3 बजे 4 बजे नींद, और उठी सीधे 5 बजे उठ जाती है, हड़बड़ा के उठी है, बोलती है आज 2 घंटा पहले ऑफिस चल गई दौड़ के, जाना है, जब हमको बतियाना है सबसे। अब दोस्त है तो कैसे बतियाएं, वो होता है ना।
खुशी बोल रही है अब आस्था को आया था हम लोग का प्रॉफिट रेशियो बराबर है, हम सोचते हैं ना कि हम अपना कैपिटल कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कम कर। अब बताइए बिजनेस में कैपिटल कम करेगा तो बिजनेस का थोड़ा सा वैल्यू गिर जाएगा ना। Yes, तो आस्था बोलती है हाँ कैपिटल कम कर लोगी तो कैसे बिजनेस चलेगा। तो खुशी थोड़ा सा बोल दी कि खुशी को लग गया हम 4 लाख लगाए तुम 1 लाख लगाई हो तो हमको कहीं और लगाना है पैसा, तुम भी बढ़ाओ, हमारा पैसा कैपिटल नहीं है। उड़ा दी। तो ठीक है ठीक है क्या करना है, तो अब क्या करना है, तीनों बैठते हैं साथ में, तीनों बैठते हैं, तीनों मतलब यही तीनों पार्टनर बैठते हैं साथ में। हम लोग क्या करते हैं रेशियो चेंज करते हैं, हम लोग को डीड में चेंज करना है। तुम भी जितना मेहनत करती हो उतना मेहनत तो हम भी करते हैं, आज 2 घंटा पहले ही आ गए हम। तुम भी जो उतना ही दिमाग लगाते हो हम भी उतना ही दिमाग लगाते हैं, तुम्हारी भी क्वालिफिकेशन वही हमारी भी क्वालिफिकेशन, सब तीनों साथ में बिजनेस किए। लेकिन बात यह है कि खुशी बोली आज तक, बात ही आज तक कि अब मन नहीं कर रहा है इतना कम प्रॉफिट पे, जो पैसा मुझे ज्यादा लग गया है। भैया से मेरी बात हो रही थी, भैया से बोले थे, अंजू बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है। अब आस्था का जो भी चालाकी सब था, जो भी प्रॉफिट का तो सब फंस गया। ये सब पकड़ा है। तो आस्था बोलते कि देखो बिजनेस से निकलना भी सही नहीं है, बिकॉज बात ये है ना कि 4 3 7 1 8 लाख लगा के हम 6 लाख कमा रहे हैं, तो हम काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आस्था बोलते हैं ठीक है डीड बनवा, डीड बनवा, रेसिव करते हैं, चेंज करते हैं, क्या क्या रेसिव चाहिए। तो खुशी कहती है कि हम लोग रेसिव थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो रेशियो चेंज है तो क्या रेशियो रखते हैं, बोलो ना, तुम ही तो बोलोगी। तो हम लोग न्यू रेशियो रख देते हैं। मान लो कि रेशियो रख देते हैं हम 2:1। क्या ये हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, या 4:3:1 कुछ भी हो सकता है। आस्था बोलती है ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब फ्यूचर की बातें करेंगे हम। जब फ्यूचर में जाएंगे तो जो भी फ्यूचर की प्रॉफिट्स होंगी या लॉस होगा, ध्यान रखिएगा। अगर लॉस होता है ना यहां पर, तो आस्था को ज्यादा लॉस सहना पड़ता है, ध्यान रखिए। इस केस में मान लो कि 6 लाख का लॉस होता तो 2 लाख लॉस रहता सब, तो ये तो निगेटिव में चल जाती है। 1 लाख का क्या, 2 लाख का लॉस ले, निगेटिव है कि नहीं है? कुछ हो सकता है। जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, तो ये 100% श्योर नहीं है। चाहे शेयर मार्केट में बिजनेस हो चाहे कहीं भी हो, श्योर होता है वहां जहां नौकरी करते हैं वहां सैलरी मिलना ही है कि नहीं है? तो वो श्योर है। यानी जो पहले ना इकोनॉमिक का 3 एक्टिविटी होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट में 0 रिस्क होता है, बिजनेस में फुल रिस्क होता है। तो यहाँ लॉस के केस में ये फंस जाती बेचारी। चलिए छोड़िए, हम प्रॉफिट, हम पॉजिटिव सोचेंगे। क्या सोचेंगे? पॉजिटिव। जहां पैसा लगाएंगे सोचेंगे प्रॉफिट हो। चलिए, तो न्यू रेशियो जैसे बनेंगे तो जो फ्यूचर की प्रॉफिट्स होगी, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जहां एग्रीमेंट हुआ कि नया रेशियो ये रखना है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉस होंगे, उसको कैसे बांटेंगे बताइए? क्या न्यू रेशियो बांटेंगे कि ओल्ड में ही बांटेंगे? न्यू रेशियो में, सिंपल एज दैट, न्यू रेशियो बांटेंगे। तो जो बैलेंस शीट है, क्योंकि बिजनेस तो बंद नहीं ना करना पड़ रहा है, बिजनेस में क्या करें, एक डिसीजन चेंज कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि हाँ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब अगेन फिर से बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे कोचिंग क्लासेस है, कोचिंग में यही क्लासेस हो, लेकिन हम सोच रहे पढ़ाएगा उधर से, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर बच्चे सब इधर घूम के बैठेंगे, उसका ऑफिस इधर करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो जब बिजनेस में अगर मेजर डिसीजन लिया जाता है तो इससे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्निर्माण। क्योंकि यहां रेशियो जैसे चेंज हुआ तो सारा फ्यूचर का जो भी काम होगा वो न्यू रेशियो पे होगा। जो भी बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी होंगे वो सब नए रेशियो में बांटे जाएंगे। तो यहां पर बताइए, आस्था पहले 1/3 लेती थी, अब कितना लेगी? 1/5। तो उसको दुख होगा। तो यहां पर हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। मान लो आस्था को पहले
5 मिलता था। अरे कितना मिलता था? ओल्ड 5 था, अब 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। बताइए कितना से लूज कर रही है? 2 से। ओल्ड ज्यादा है कि न्यू ज्यादा है? ओल्ड 5 है, न्यू कितना है? 3। तो डिफरेंस कितना हुआ? लूज करना, उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस कब होगा? जब ओल्ड ज्यादा होगा, न्यू क्या होगा? कम होगा। उसी प्रकार मान लो खुशी को 3 मिलता था, अब 5 मिलेगा, तो क्या कर गई? कितना से? 2 से। तो गेन कैसे निकलेगा? जब न्यू ज्यादा होगा, ओल्ड कम होगा। यानी हम यहां पर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो निकालेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो आस्था का हम अगर सैक्रिफाइसिंग निकाले। अच्छा बताओ, अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाए, किसका फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट निगेटिव आ गया, तो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा, तो निगेटिव आ चुका है। तो आस्था का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू होता है ना बेटा। तो आस्था का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3 था ना, इक्वल 3, और न्यू रेशियो कितना है? 1/5। बताओ क्या ये आप सबको करने आता है? क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? 5 और 3 का आंसर लेकर कितना आएगा? 15 आएगा। अब बताओ ये कितना बार में कट रहा है? 5 बार में, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, और ये कितना बार में कट रहा है? तो 3 1 जा, तो 5 - 3/15 हो जाएगा। कितना आएगा? पॉजिटिव आया, यानी वो क्या कर गई? सैक्रिफाइस कर गई। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब उसी प्रकार खुशी और कौन है? अंजलि। खुशी का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। अब खुशी का न्यू रेशियो क्या था बता सकते हैं? 2/5 और यही था, एल्सियम 15 ही आ जाएगा। 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, यही ना होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा, कितना आएगा? ये क्या कर गई वो? अंजलि में इतना ही गेन करेगी कि वो सेम है। बोलो हाँ या ना। कितना? 2/-1/6 - 5/, कितना आएगा? 1/, क्या कर गई? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बताइए, जो बिजनेस पहले से चलता आ रहा था
उसमें आस्था पहले इक्वल लेती थी, लेकिन आस्था को भविष्य में कम मिलेगा, यानी सेक्रीफाइस कर गई। तो मुझे बताओ आस्था कुछ डिमांड करेगी कि नहीं करेगी? तो भैया जितना से हम लूज कर रहे हैं उतना हमको कॉम्पनसेशन दे दो। क्या दे दो? कॉम्पनसेशन दे दो। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मुआवजा। भैया हम फ्यूचर में कम प्रॉफिट लेंगे तो हमको उतना मुआवजा अभी दे दो। अब कौन देगा ये मुआवजा? ये मुआवजा कौन देगा? हाँ, जो गेन किया, खुशी और अंजलि। जो पार्टनर गेन नहीं करता, जो पार्टनर गेन, तो उसको मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो फ्यूचर में ज्यादा लेगा वो गेन कर रहा है तो वो कॉम्पनसेट करेगा किसको? जो फ्यूचर में कम ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना? थोड़ा नोट करिए। तो कहाँ से नोट करेंगे? वो सब तो पता ही है, फिर भी लिखो। क्या बोल रहा है? लिख यहाँ से। चलिए हो गया बेटा। अब देखिए जैसे रेशियो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है ना कि हमको बहुत कुछ चेंज करने पड़ेंगे, और बहुत कुछ चेंज करने पड़ेंगे तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जहां पार्टनरशिप का, जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ओल्ड रेशियो में जो रेशियो थे, अब जो सब कुछ न्यू रेशियो बांटेंगे, तो यहाँ ओल्ड रिलेशन ऑफ पार्टनर यानी ओल्ड रिलेशन ऑफ खुशी, अंजलि एंड आस्था कम्स टू एन एंड। ओल्ड रिलेशन खत्म हो रहा है और एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है। नया रिश्ता भी पार्टनरशिप का ही है, पार्टनर का ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इक्वल प्रॉफिट पहले बांटते थे, कैसे बांटते थे? इक्वल प्रॉफिट बांटते थे, अब इक्वल नहीं बांटेंगे और हम न्यू रेशियो के अनुसार बांटेंगे। तो दैट मींस व्हाट? द रिलेशन ऑफ ओल्ड रिलेशन ऑफ पार्टनर्स कम्स टू एन एंड एंड द न्यू रिलेशन कम्स टू एग्जिस्ट। तो बात यह रही कि यहाँ पर फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। फर्म का क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पार्टनरशिप और फर्म दोनों अलग अलग होती है, रखिएगा। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर, और फर्म क्या होता है? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। पहले ये समझिए दोनों में अंतर क्या है। एक पार्टनरशिप हो गया, तो पार्टनरशिप कहलाता है द रिलेशंस अमॉन्ग द पार्टनर्स। जैसे खुशी, आस्था और अंजलि, ये तीनों पार्टनर्स थे, तो इस तीनों में क्या रिलेशन है? पार्टनरशिप का रिलेशन है। हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप। जैसे अभी आप लोग का फ्रेंडशिप चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्रेंडशिप। तो दोस्ती क्या है? एक रिलेशन है, सोशल रिलेशन कहते हैं। फ्रेंडशिप इज व्हाट? द सोशल रिलेशन अमॉन्ग द फ्रेंड्स। उसी प्रकार पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स, अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर क्या है? इंडिविजुअल पर्सन। तो सर फर्म क्या होगा? क्या फर्म और पार्टनरशिप दोनों अलग है? यस अलग है। पार्टनरशिप रिलेशन को कहते हैं। पार्टनर्स क्या कहते हैं? रिलेशन को, लीगल रिलेशन। फर्म क्या हुआ? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स या द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स इज कॉल्ड। अब बताइए पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ ना, तो पुराना रेशियो रिलेशन खत्म, नया रिलेशन शुरू। तो कह सकते पुराना रिलेशन खत्म, एंड यानी डिजॉल्व हो गया। लेकिन क्या फर्म बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। यही तो समझने की बात है कि फर्म बंद नहीं हुआ। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन या रिकॉन्स्ट्रक्शन केस में ड्यू टू चेंज इन, एमसीक्यू पूछेगा, PSR अमॉन्ग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब जो मौजूद वाले पार्टनर है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, द फर्म इज, फर्म मतलब बिजनेस, इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कोई दिक्कत नहीं है। एंड ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन
भावना. Due to reconstitution of firm, partnership is dissolved. पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? डिजॉल्व होगा. पार्टनरशिप डिजॉल्व होगा. याद रखिएगा, फर्म डिजॉल्व नहीं होगा. क्या डिजॉल्व होगा? पार्टनरशिप डिजॉल्व होगा. फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फर्म तो एग्जिस्ट कर ही रहा है. फर्म तो है, फर्म बंद नहीं हो रहा है. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्म चलता चला जाता है. बट रिलेशन पुराना खत्म, नया रिलेशन शुरू होता है. बोलेगा सर तीन ना है, खुशी आस्था अंजलि ही तो है, सबका मुंह नाक कान सब कुछ सेम है, तो रिलेशन कैसे खत्म है? अरे भाई क्या बात करते हैं. वो जो फॉर्म में ना पार्टनर के रिलेशन हैसियत से है ना, अब पार्टनर के हैसियत से है तो वहां पर उनका पहले रिलेशन था कि हम इक्वल बांटेंगे. अब उनका अब रिलेशन क्या हुआ? चेंज हो गया. अब हम ऐसे बांटेंगे. तो अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको तो 2-1 में ही बांटना पड़ेगा ना. तो वी कैन से दैट द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व. तो व्हिच पार्टनरशिप? ओल्ड पार्टनरशिप. बिकॉज पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशन and firm means the collective group of individual partners. फर्म तो है ये है, क्योंकि पार्टनर तो है ही है. पार्टनर के रिश्ते चेंज हो गए हैं. समझ में आ गया नहीं? बट बहुत धारावाहिक देखती है. द फर्म गोपी बहू मेरे को साथ ही बात करो. अब चढ़ा देंगे. बताइए, साथ निभाना भी देखती है, रिश्ता क्या कहलाता भी देखती है. देखते नहीं है, मुझे पता है. पार्टनरशिप नहीं देखती है. पार्टनरशिप ये हम ना देखते हैं. दो शब्द बोले. बट फर्म फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड. समझ गए? हाँ सर. फर्म का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन. नोट करिए था. चलिए देखिए, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ. ऐसे ही उंगली बनाएंगे आप लोग. इससे अच्छी बनाते हैं. When form is reconstituted, the following accounting treatment will be done. पहले तो रेशियो चेंज होगा. चेंज इन PSR, जिसमें हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ sacrificing, comma, gaining, and maybe new ratio. Accounting treatment of goodwill,
accounting treatment of reserves PL account accumulated profits and fictitious assets. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. Adjustment of capital. Following accounts may be opened in this chapter while studying this chapter. Revaluation account or PL adjustment account. Partners current account, partners capital account, बैलेंस शीट। ऊपर का सब लिख लिया ना? हाँ सर। बहुत छूट गया। बहुत ऊपर छूट गया क्या? नहीं ठीक है। चलिए आज की पढ़ाई इतनी रहेगी, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है?